नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फेरम फास्फोरिकम के बारे में। आपको बताएंगे फेरम फास्फोरिकम के जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स। आपको बताएंगे फेरम फास्फोरिकम इस्तेमाल करने का तरीका। इस वीडियो में हम आपको फेरम फास्फोरिकम की कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई भी रोग शुरू हो रहा है तो उस रोग की प्रथम अवस्था में फेरम फास्फोरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सर्दी लग जाना, बुखार आ जाना, सिर दर्द की समस्या हो जाना, टॉन्सिल बढ़ जाना आदि समस्याओं की प्रथम अवस्था में फेरम फास्फोरिकम विशेष रूप से दी जाती है। अगर ठंड लगने के बाद सर्दी जुकाम की समस्या हो जाए, खांसी, सिर में दर्द हो जाए, बुखार, सीने में दर्द या गर्दन में अकड़न आ जाए तो उस समय फेरम फास्फोरिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा, जीभ आदि अंगों पर लाली आ जाती है और उनमें सूजन आ जाती है, शरीर में दर्द होने लगता है, हिलाने डुलाने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच सभी बीमारियां बढ़ जाती हैं तो उस समय फेरम फास्फोरिकम विशेष रूप से देनी चाहिए। अगर दांतों में दर्द हो रहा है और रोगी मुंह में ठंडा पानी भर ले तो दांत के दर्द में आराम मिल जाता है। पेट दर्द में ठंडे पानी की थैली या तौलिया ठंडे पानी से भिगोकर पेट पर रखने से पेट में दर्द कुछ कम हो जाता है। सिर दर्द में सिर पर बर्फ़ की थैली रखने या तौलिया ठंडे पानी में भिगोकर रखने से आराम मिल जाता है। जोड़ों का दर्द ठंड से नहीं बल्कि गर्म सेक से कुछ कम होता है। दर्द चुपचाप लेटे रहने से या ठंडी वस्तुएं प्रयोग करने से कम हो जाता है। किसी भी तकलीफ में, तेज़ बुखार हो, सिर दर्द हो, चेहरे और आंखों में लालीपन हो, प्यास लगे, बेचैनी हो तो इस दवा का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। यह एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। खून शरीर के किसी भी भाग से निकल रहा हो लेकिन खून चमकीला और लाल होता है तो उस समय फेरम फास्फोरिकम दी जाती है। किसी भी एक्सीडेंट में प्रथम अवस्था में फेरम फास्फोरिकम का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। चोट लगने, खरोच आने पर, खून बहने पर या मोच लगने पर, हड्डी टूट जाने पर भी फेरम फास्फोरिकम 12x साथ में फेरम फास्फोरिकम 3x का एक्सटर्नल रूप से प्रयोग करना चाहिए। चोट लगने पर फेरम फास्फोरिकम विशेष रूप से दी जाती है। फेरम फास्फोरिकम का रोगी बहुत ही बातूनी होता है, अर्थात बातें अधिक करता है, गुस्सा भी बहुत जल्द आ जाता है। गुस्से में रोगी कांपने लगता है, थोड़ी सी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है। रोगी में हिम्मत की कमी रहती है, हर समय बेचैनी रहती है, वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहता है, याददाश्त भी बहुत कम हो जाती है, जान पहचान वाले व्यक्तियों के नाम तक भूल जाता है, बात करते समय सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता। मस्तिष्क में अगर खून इकट्ठा हो जाए तो रोगी पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। सिर दर्द के लिए भी फेरम फास्फोरिकम विशेष रूप से दी जाती है। अगर सूरज की गर्मी से या धूप में घूमने के कारण सिर दर्द की समस्या हो जाए तो इस मेडिसिन का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सिर दर्द के समय रोगी का चेहरा और आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसा सिर में अधिक खून जाने के कारण होता है। कई बार सिर दर्द के कारण रोगी को दिखाई नहीं देता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सिर दर्द में नाक से खून निकल आता है। अगर सिर दर्द में नाक से खून निकल आए तो सिर दर्द कुछ कम हो जाता है। सिर में खासकर दाहिनी तरफ ऐसा दर्द होता है जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो। सिर दर्द के साथ जी मिचलाता है और पेट की खराबी हो जाती है, उल्टी आती हैं, चक्कर अधिक आते हैं। सिर दर्द के समय रोगी को तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, तेज़ रोशनी सहन नहीं होती, रोगी चुपचाप अंधेरे कमरे में लेटा रहना चाहता है। पीरियड के समय महिलाओं में सिर दर्द की समस्या हो जाती है। सुबह से ही सिर दर्द शुरू हो जाता है और दोपहर के समय अधिक रहता है, शाम तक सिर दर्द कुछ कम हो जाता है, रोगी को चक्कर आते हैं। आँखों की सभी बीमारियों में फेरम फास विशेष रूप से दी जाती है। अगर आँखों में जलन हो, दर्द की शिकायत हो, पलकों पर सूजन आ जाए, रोशनी सहन न हो, पलकों में रेत पड़ी होने का एहसास हो, ठंडे पानी से दर्द में कुछ आराम मिले, आँखों से किसी भी तरह का पदार्थ बाहर निकलने पर फेरम फास 12x देनी चाहिए। आँखों के नीचे काले घेरे होने पर इस मेडिसिन का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चोट लग जाने पर अगर आँखों में सूजन आ जाए, आँखों में लालीपन हो तो फेरम फास विशेष रूप से दी जाती है। किसी भी वस्तु का दाहिने तरफ का हिस्सा दिखाई देता है, बाईं तरफ का हिस्सा नहीं दिखाई देता है तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। कान की सभी बीमारियों की पहली अवस्था में फेरम फास दी जाती है। कानों में लालपन आ जाए, कान गर्म हो, कान के अंदर जलन और दर्द की शिकायत हो,
तो उस समय इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। सूजन और दर्द के कारण रोगी कान से हाथ नहीं लगा सके, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, कान में विभिन्न प्रकार की आवाज़ आती हैं, ऐसा लगता है जैसे कान में पानी भरा हुआ है, कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, कान के अंदर खुजली होती है, तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। सर्दी जुकाम की पहली अवस्था में इस मेडिसिन का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सिर और पूरा शरीर भारी लगता है, आंखें और चेहरा लाल हो जाता है, बुखार महसूस होता है, छींकें अधिक आती हैं, नाक से पतला पानी निकलता है। जिन लोगों को ठंड लग जाती है या ठंडी वस्तुएं खाने पीने से सर्दी हो जाती है तो फेरमफोस 30X का इस्तेमाल करना चाहिए। चोट लगने पर या बिना चोट के नाक से खून निकले, नाक से निकलने वाला खून चमकीला और लाल रंग का होता है, बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति की नाक से खून निकलने पर यह विशेष रूप से दी जाती है। फेरमफोस के रोगी का चेहरा फीका और पीला रहता है, आंखों के नीचे काले घेरे रहते हैं, चेहरे में दर्द की शिकायत रहती है, दांतों में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, चेहरे का दर्द जिसमें भीगा कपड़ा लगाने पर आराम मिल जाता है तो उस समय फेरमफोस दी जाती है। मसूड़ों की सूजन में विशेष रूप से उपयोगी है। अगर मसूड़े लाल हो, मसूड़ों में गर्माहट महसूस हो, मसूड़ों में दर्द की शिकायत हो और मसूड़ों से लाल रंग का खून निकले तो उस समय फेरमफोस देनी चाहिए। मुंह में छालों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। फेरमफोस के रोगी की जीभ साफ रहती है लेकिन सूजी हुई और लाल रहती है, जीभ पर कालापन रहता है, जीभ में दर्द और जलन की शिकायत रहती है तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। मसूड़े फूले हुए रहते हैं, दांतों में दर्द रहता है, दबाने से या खाने के बाद दर्द अधिक बढ़ जाता है, गर्म पदार्थ मुंह में रखने से दांत दर्द बढ़ जाता है और ठंडी वस्तुएं पीने से या मुंह में रखने से दांतों के दर्द में कुछ आराम मिल जाता है। बच्चों के दांत निकलते समय दांत दर्द की यह विशेष औषधि है। दांत निकलते समय बच्चे का सिर गर्म और मसूड़े सूजे हुए रहते हैं। फेरमफोस 12X का इस्तेमाल करना चाहिए। टोन्सिल की पहली अवस्था में फेरमफोस दी जाती है। टोन्सिल सूजे हुए रहते हैं, लाल रहते हैं, निगलने में कठिनाई होती है, बुखार आ जाता है, बुखार से चेहरा लाल हो जाता है। पहले दाहिने तरफ के टोन्सिल बढ़ते हैं, उसके बाद बाएं तरफ के टोन्सिल बढ़ते हैं। हर आधे घंटे में फेरमफोस 12X देनी चाहिए तो टोन्सिल के दर्द में आराम मिल जाता है। गले में दर्द रहने पर बुखार रहता है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, अगर रोगी गायक है तो उसका गला खराब हो जाता है तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। खाना खाते ही पेट दर्द शुरू हो जाता है, खाई हुई वस्तुएं की डकार आती हैं, पेट में एसिडिटी रहती है, उल्टी आती हैं, पेट की सारी समस्याओं की प्रथम अवस्था में फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। रोगी को दूध और मांस अच्छा नहीं लगता, रोगी हमेशा चटपटी और नशीली चीज़ें खाना पसंद करता है, रोटी, केक, चाय, कॉफ़ी, खट्टी चीज़ें रोगी को अधिक पसंद होती हैं, प्यास बहुत लगती है, रोगी को भूख नहीं लगती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, कमर में दर्द की शिकायत रहती है, कमर के कपड़े को ढीला रखना चाहता है, जरा सा भी खाना खा लेने से पेट में दर्द हो जाता है, पेट में जलन होती है, पेट को छूने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है, खाने के बाद जी मिचलाने लगता है आदि समस्याओं में फेरमफोस देनी चाहिए। रोगी ठंडा पानी या ठंडा शरबत पीने पर पेट दर्द में कुछ आराम मिल जाता है, शाम के समय पेट फूल जाता है, पेट कसा हुआ रहता है और तना हुआ रहता है। अगर रोगी को उल्टी आती है तो उल्टी के साथ लाल और चमकदार खून निकल सकता है। हर्निया की पहली अवस्था में फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। गर्मियों के दिनों में अगर पानी की तरह पतले दस्त आए तो फेरमफोस देनी चाहिए। बिना पचे ही खाना बाहर निकल आता है, दस्त की शिकायत रहती है, हेजे जैसी अवस्थाएं आ जाती हैं, उल्टी और दस्त आते रहते हैं, पसीना अधिक आता है, कभी कब्ज तो कभी दस्त की शिकायत रहती है, शौच करते समय मल द्वार बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रतीत होता है, बच्चों को लैट्रिन करते समय बहुत दर्द होता है। खूनी बवासीर में भी यह विशेष रूप से उपयोगी है। खूनी बवासीर में चमकीला और लाल रंग का खून निकलता है, खून निकलते समय जलन और दर्द की शिकायत होती है, हिलने डुलने या चलने फिरने से दर्द अधिक हो जाता है तो उस समय
फेरमफोस देनी चाहिए। पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए भी फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। अगर रोगी को बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो, खांसते और छींकने से पेशाब निकल जाए, बिस्तर में ही पेशाब निकल जाए, पेशाब में दर्द की शिकायत हो, पेशाब करते समय जलन हो, पेशाब बूंद बूंद करके निकले, पेशाब की नलकी पर सूजन आ जाए, पेशाब करते समय रोगी को जलन और दर्द के साथ लाल रंग का खून भी निकले, तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। पेशाब की थैली और पेशाब की नलकी में सूजन आ जाने पर फेरमफोस देनी चाहिए। बच्चों को बुखार के साथ पेशाब बंद हो जाता है तो इस दवा का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। अगर टेस्टिज में सूजन आ जाए, टेस्टिज की सूजन की पहली अवस्था में फेरमफोस देनी चाहिए। सुजाक जैसी गंभीर बीमारी अर्थात गैनोरिया की पहली अवस्था में फेरमफोस देनी चाहिए। लाल रंग का पेशाब आता है, पेशाब करते समय जलन और दर्द रहता है, कभी कभी पेशाब के साथ खून निकल आता है, बुखार की शिकायत रहती है, तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। महिलाओं में पीरियड के एक दिन पहले कमर में दर्द शुरू हो जाता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीरियड के पहले दिन में ही दर्द शुरू हो जाता है और लाल रंग का खून निकलता है। पीरियड के दिनों में चेहरा लाल हो जाता है, पूरे शरीर में गर्मी निकलती है, योनि से लाल रंग का और चमकीला खून निकलता है, कई बार खून के थक्के भी निकलते हैं, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। पीरियड के 3-4 दिन पहले ही या पीरियड के दिनों में महिलाओं की तकलीफें और अधिक बढ़ जाती हैं। पीरियड दर्द के साथ आते हैं, महिलाओं में कमजोरी अधिक आ जाती है, चेहरा फीका और पीला रहता है, तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। योनि में सूखापन रहता है जिसकी वजह से सेक्स करते समय स्त्री को बहुत अधिक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के समय खांसने पर महिलाओं का पेशाब निकल जाता है, स्तनों में सूजन आ जाती है, स्तनों में दर्द होता है, स्तन लाल रहते हैं, तो उस समय फेरमफोस का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ओवरी की सूजन और दर्द में भी फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। अगर डिलीवरी के समय महिला की तकलीफें बढ़ जाए तो फेरमफोस देनी चाहिए। सूखी खांसी में भी फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। अगर गले में खुजली और खांसी हो, कफ बिल्कुल नहीं निकले, सूखी खांसी हो, खांसते खांसते सीने में जलन हो जाए, सीने में जख्म जैसी अवस्था जाए, कभी कभी बलगम के साथ खून भी निकल आए, खांसते खांसते पेशाब निकल आए और उल्टी आ जाए, तो उस समय फेरमफोस देनी चाहिए। ठंडी हवा में लंबी सांस लेने पर, लेटे रहने पर खांसी बढ़ जाती है, सुबह और शाम के समय खांसी अधिक आती है, दमा जैसी अवस्था हो जाती है, अचानक ठंड लगकर आने वाली खांसी में फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जिसमें खांसी के साथ चमकीला लाल रंग का खून निकले, खांसते समय सीने में दर्द हो, तेज़ बुखार की शिकायत हो, टीबी की बीमारियों में भी बलगम में अगर चमकीले लाल रंग का खून निकले, सूखी खांसी में उल्टी की शिकायत हो तो फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। सांस अंदर लेते समय या खांसते समय छाती में सुई चुभने जैसा दर्द हो, छाती सिकुड़ जाए और छाती पर भारीपन महसूस हो तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। रोगी के हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है, हृदय में दर्द की शिकायत रहती है तो उस समय फेरमफोस 6x विशेष रूप से देनी चाहिए। ठंड लग जाने पर या अधिक काम करने पर कमर दर्द की शिकायत हो जाए, हिलने डुलने से दर्द और अधिक बढ़ जाए तो उस समय फेरमफोस 12x देनी चाहिए। कमर दर्द के साथ अगर गुर्दों में भी दर्द हो, महिलाओं में पीरियड के दिनों में कमर दर्द की शिकायत होने पर फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। पैरों में दर्द के लिए भी यह विशेष रूप से दी जाती है। अगर पैरों और पिंडलियों में ऐंठन के साथ दर्द हो, दाहिने कंधे के जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में ऐसा दर्द हो कभी एक स्थान पर है तो कभी दूसरे स्थान पर हो जाता है, दर्द एक जोड़ से हटकर दूसरे जोड़ में चला जाता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है और जोड़ लाल हो जाते हैं तो फेरमफोस देनी चाहिए। फेरमफोस जोड़ों के दर्द के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। कलाइयों के जोड़ों और घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है, दाईं हाथ की कलाई में दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों के दर्द में हिलाने डुलाने से दर्द अधिक बढ़ जाते हैं, गर्म सेक से दर्द में आराम मिलता है तो फेरमफोस देनी चाहिए। शाम के समय रोगी को नींद अधिक आती है, रोगी बैठे बैठे सो जाता है, रात में नींद देरी के साथ आती है, आधी रात से पहले रोगी को अच्छा महसूस होता है, एक बार जागने के बाद फिर दोबारा नींद नहीं आती, हमेशा चिंता बनी रहती है तो उस समय फेरमफोस का इस्तेमाल करना चाहिए। फेरमफोस हर तरह के बुखार में दी जाती है, चाहे बुखार टाइफाइड, मलेरिया या वायरल फ्लू क्यों न हो, यह हर तरह के बुखार को बहुत जल्द ठीक कर देती है। दिन या रात में किसी भी समय बुखार आने पर
फेरमफोस देनी चाहिए, लेकिन दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच बुखार आने पर यह विशेष रूप से दी जाती है। बुखार से पहले रोगी को ठंड लगती है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, रोगी सारे शरीर को चादर से ढके रहना चाहता है। बुखार में रोगी का माथा गर्म रहता है। बुखार में रोगी माथा और सिर खुला रखना चाहता है। बुखार बहुत तेज़ आता है, जिस कारण रोगी को ठंड भी लगती है, सारा शरीर कांपता है, रोगी को प्यास अधिक लगती है, चेहरा और आंखें लाल हो जाती हैं, सारे शरीर में दर्द रहता है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच पसीना अधिक आता है, तो उस समय फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। त्वचा की सभी बीमारियों की प्रथम अवस्था में फेरमफोस विशेष रूप से दी जाती है। अगर शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, मोच आ जाए, जख्म हो जाए या गर्म तेल या पानी से जल जाने पर फेरमफोस 6X का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। फेरमफोस 3X को लोशन की तरह लगाना चाहिए। दर्द, जलन और सूजन में यह विशेष रूप से उपयोगी है। इसके लगातार इस्तेमाल करने से जलन और दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। शरीर पर अगर कहीं भी फोड़े फुंसी निकल आए तो उस समय फेरमफोस हर 3 घंटे के बाद देते रहने से फोड़े फुंसी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। रोगी की सभी तकलीफ़ें ठंडी हवा से दबाने से, हिलने डुलने से रात के समय और सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच बढ़ जाती हैं। रोगी की सभी तकलीफ़ें ठंड लग जाने पर पैदा होती हैं। रोगी को सर्दी सहन नहीं होती, सिर दर्द की शिकायत रहती है। रोगी को सर्दी सहन नहीं होती, फिर भी दर्द आदि में ठंडक से आराम मिलता है। लेटे रहने या बैठे रहने से रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। खून की कमी हो जाने पर फेरमफोस 1X या 3X का प्रयोग करना चाहिए। शाम या रात के समय 12X से नीचे की शक्ति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कम पोटेंसी में दवाई देने से नींद नहीं आती है। चोट लग जाने, कुचल जाना, खून बहने, मोच आने या बवासीर आदि की समस्या में 1X या 2X शक्ति के पाउडर को गुनगुने पानी में घोलकर लोशन के रूप में कपड़े की पट्टी बांधकर लगाने से तो इन बीमारियों में आराम मिल जाता है। अगर रोगी को चोट लग जाए और उसमें खून निकलने लगे तो फेरमफोस को पाउडर के रूप में लगाना चाहिए, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। फेरमफोस एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप फेरम फॉस्फोरिकम के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या अदर किसी भी बीमारी के बारे में हमसे किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।